जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भोजन के ऊपर बोलने का मन है कि भोजन भी वास्तव में बहुत भाग्य से मिलता है। किसी को दौड़ते भागते प्राप्त होता, तो किसी को भोजन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हो पाता जो उसको चाहिए। किसी को सूखी रोटी प्राप्त होती है, किसी को 56 भोग प्राप्त होते हैं। क्या इसके पीछे भी कहीं कोई ग्रह कार्य करता? क्या क्या बातें हैं आज के इस कार्यक्रम में, आप जरूर इस कार्यक्रम को सुनिएगा। और साथ में भोजन की महिमा वास्तव में अपरंपार होती है। सारी बातें इस अंक में आपको जानने और सुनने को मिलने वाली हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 जून सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र मूल, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, किसी ने सही कहा है, दाने दाने के ऊपर खाने वाले का नाम लिखा होता है। परिश्रम व्यक्ति करे, सभी मेहनत करते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन मेहनत के साथ साथ सबको अपनी इच्छा का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। हाँ, भगवान की इतनी कृपा सबके ऊपर रहती है कि जल्दी से कोई भूखा नहीं सोता है। परम पिता परमेश्वर सबके लिए भोजन का इंतजाम कर देते हैं। एक व्यक्ति रास्ते में चलते चलते भोजन करता है, तो कोई आकाश में भोजन करता है। किसी की जॉब ऐसी होती है, वायुयान के साथ जुड़ी होती है। कोई सफ़र में जॉब करता है, तो कोई बेचारा अपने भोजन को अपने टिफ़िन में ले जाता है, अपने कहीं जॉब स्थल पर जाकर के भोजन करता है। कोई रसोई में रहकर भी भूखा रह जाता है। अनेकों प्रकार की बातें इस भोजन के संग जुड़ी हुई हैं। इसलिए ध्यान रखना, भोजन बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। जब भी भोजन की थाली हमारे सामने आए, बहुत सुखपूर्वक, प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता है ये भगवान की कृपा और हमारा अपना कर्म हमें भोजन प्राप्त कराता है। कई बार हम बहुत लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, बहुत पैसे व्यक्तियों के पास होते हैं, एक से एक सेठ दुनिया में है, साहूकार दुनिया में है, लेकिन ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि दाल का पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डॉक्टर कह देते हैं कि साहब देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक निवाला खाइएगा, कभी एक सेब की फाँक खा लीजिए, कभी एक संतरे की फाँक ले लीजिए, धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट होने लगे, अपनी भोजन को बढ़ाइए। अंदर से चाह होती है कि हम भी औरों की तरह खाएं, हम भी औरों की तरह खूब अच्छे से भोजन का स्वाद ले सकें, लेकिन साहब नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता। पैसा बहुत है, डॉक्टर कतार लगाए खड़े हैं आपकी सेवा में, लेकिन साहब थाली आपके सामने रूठ गई है, मानो आप भोजन नहीं कर पाएंगे। दाल का पानी भी डाइजेस्ट हो जाए तो जगदम्बा की कृपा है। तो भैया वो दिन ना आए, इसलिए अपने कर्म को अच्छे कर्म बना करके रखना। उस धन दौलत का भी क्या फ़ायदा कि व्यक्ति एक वक्त की रोटी भी ढंग से ना खा सके। तो कहीं ना कहीं कर्म हमारे साथ चलता है। जिस व्यक्ति की हथेली में उसके शुक्र अच्छे ना हो, उसके मंगल अच्छे ना हो, उसके बृहस्पति अच्छे ना हो, तो भी भोजन सुखपूर्वक प्राप्त नहीं होता। जिस जातक के चंद्रमा नेष्ट हो, शनि जिसके कमजोर हो, या मेष राशि के शनि हो, और यदि चंद्र की युति उसके साथ बन जाए, उस व्यक्ति को सदैव भागते दौड़ते भोजन मिलेगा। आराम से उसको भोजन, हमने देखा है, बड़ी दिक्कत उसके साथ हो जाती है। कुछ लोग घर परिवार छोड़ करके प्रदेश में कमाने के लिए चले जाते हैं, खुद न जाने कैसे कैसे उन्हें भोजन बना करके खाना पड़ता। कई बार अध कचरा भोजन बना करके खाते हैं, कई बार सुबह का शाम को खा लेते हैं, कई बार न जाने बेचारे कैसे कैसे अपने पेट को वो लोग भर लेते हैं, है ना। लेकिन चिंता, परिवार का पेट भरता रहे, हमारा चाहे भूखा रहे। कितनी बड़ी बात अपने परिवार के लिए उनके मन में आती है। इसलिए बेटे, भोजन का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, भोजन का फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। जब भी आपके सामने भोजन की थाली आए, उसे प्रणाम करें और उतना ही ग्रहण करें जितना आप खा सकते हैं। पहले से ही फालतू भोजन निकाल देना चाहिए। और जितने भी संसार में क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, सबके लिए हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन अपने हाथ से जरूर देना चाहिए।
चींटियों को भोजन देना चाहिए, पक्षियों को भोजन देना चाहिए, पशुओं के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे आपको अच्छा लगता है। हालांकि वो परमात्मा सबके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि आपके शनि नेष्ठ हैं, आपके चंद्रमा नेष्ठ हैं और आपकी जन्म पत्रिका का तृतीय भाव, तीसरा घर भी अच्छा नहीं है, पंचम भाव आपका बहुत खराब है, आप उदर के रोगी रहेंगे। छठा घर रिपु स्थान, रोग स्थान भी यदि आपकी कुंडली का खराब है तो भी आप रोग रहेंगे, पेट के रोगी रहेंगे और आपको बहुत स्वस्थ भोजन नहीं मिल पाएगा। मिल भी पाएगा तो उस भोजन को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। कई बार सूखी रोटी हमारे सामने आ जाए तो साहब वो किसी हलवे से स्वादिष्ट लगती है ना। कहते हैं ना भूख में गूलर पकवान होते हैं। और कई बार 56 भोग भी हमारे सामने आ जाए, हमारा मुंह नहीं खुल पाता, हम उस भोजन का स्वाद नहीं ले पाते। कई बार धन की भी कमी हो जाती है, कई बार बनाने वालों की भी कमी हो जाती है और कई बार निराशाएं, कुंठाएं हमें जीवन में इतना घेर लेती हैं कि आंख में आंसू आते हैं, खाने पीने को मन भी नहीं करता। तरह तरह के दुख, तरह तरह की करुणा हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ी हुई है। इसलिए बेटे भोजन वास्तव में बहुत सुख से मिलता है। किसी को मिले तो मक्खन के साथ रोटी मिलती है और किसी को ना मिले तो नमक के साथ भी रोटी नसीब नहीं होती है। इसलिए भोजन का अनादर कभी मत करना। कई बार कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि हर प्रकार के भोजन में नुक्स निकालते रहती हैं। आपकी पत्नी ने कितना भी अच्छा भोजन बनाया, आपकी बहू ने कितना भी अच्छा भोजन बनाया, आपकी किसी ने भी कितना अच्छा भोजन बनाया, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, न कि उनके भोजन में बार बार कमी निकालनी चाहिए। इसलिए आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। इसलिए भोजन जैसा मिले उसे भगवान का भगवत प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं तो कई बार भगवान रूठ जाते हैं ना और आपके कर्म भी सो जाते हैं, तो ध्यान रखना आप भोजन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि भगवान तो किसी को भूखा सुलाते ही नहीं है, उनकी तो भगवान की तो बात ही ऐसी करुणामयी है, वास्तविकता। एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक सेठ जी थे, उनका नियम था वो किसी न किसी को प्रतिदिन भोजन कराया करते थे। एक दिन दोपहर होने को आई, कोई व्यक्ति भोजन करने नहीं आया। नौकर से कहा कि जाओ बेटा जरा ढूंढ के तो लाओ, किसी न किसी को तो भोजन कराना ही है, मेरा नियम है। नौकर जाता है, बड़ी मुश्किल से कोई लंबी श्वेत दाढ़ी वाले साधु सन्यासी मिलते हैं, महात्मा टाइप। वो कहते हैं बाबा भोजन करोगे? कि हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हम वो भोजन करते हैं, हम अपनी मर्जी से बनवाते हैं फिर खाते हैं। बोले ठीक है, स्वीकार है। सेठ जी के पास आए, अपनी पूरी जो भी उनकी तालिका थी भोजन की, ये चाहिए खाने में, वो बनवाया गया, भोजन सामने आया। अब जो महात्मा थे, जो भी थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने उस भोजन को एक निवाला तोड़ा और खा लिया। दूसरा निवाला तोड़ रहे हैं, मुंह की तरफ हाथ बढ़ा, सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों पकड़ा हाथ? बोले आप ऐसे कैसे भोजन कर रहे हैं? बोले कैसे भोजन करते हैं? बोले देखो आप भोजन कर रहे हैं, कम से कम आप मुझे कोई आशीर्वाद तो दें। आपने मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे कुल को, मेरे बच्चों को, किसी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। और एक तो आपने अपनी मर्जी का भोजन बनवाया और ऊपर से आप तपाक तपाक से उसे खाने लगे, आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आपका तो बड़ा गलत सा तरीका है। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको अपने हाथ धोने पड़े और वो वहाँ से चले गए। रात आई, सेठ जी सो रहे हैं, स्वप्न में दर्शन होते हैं उन्हें, दर्शन हो रहे हैं उन्हें, दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा अरे सेठ आज तूने क्या अनर्थ कर दिया। बोले भगवान मुझसे क्या गलती हुई? बोले अरे तूने एक व्यक्ति को भोजन के बीच में से उठा दिया, वो व्यक्ति भोजन कर रहा है, कम से कम उसका पेट तो भरने देता, तूने उसको बीच में से उठा दिया, इतनी बैतू हो गई तुम्हारे बीच में। बोले नहीं नहीं भगवान मैं क्या करता, उसने मेरे बच्चों को गुड ब्लेसिंग्स नहीं दी, दूधो नाओ पूतो फलो, इस प्रकार का कोई आशीर्वाद उसने नहीं दिया, मुझे तो बुरा लगा, इसलिए वो बस बात ऐसी हुई और फिर वो उठ गए। बोले मुस्कुराए भगवान, बोले ऐसा ना किया करो। कितनी उम्र होगी उस वृद्ध व्यक्ति की? सेठ बोला करीब करीब भगवान
80 साल के आसपास तो वो होंगे। बोले अच्छा, तेरे बच्चों को एक दिन उसने आशीर्वाद नहीं दिया, तुझे उसने एक दिन आशीर्वाद नहीं दिया, और तूने एक ही दिन में उसका हाथ पकड़ लिया, उसे भोजन नहीं करने दिया। मेरे दिल से पूछ, उस व्यक्ति की 80 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 80 साल में कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। 80 साल में कभी उसने मेरा नाम नहीं लिया। 80 साल में कभी उसने प्रणाम नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी उसके भोजन का इंतजाम 80 साल से निरंतर कर रहा हूं। और आप एक दिन में हिल गए। सेठ को अपनी गलती का पछतावा हुआ, भगवान को प्रणाम किया, बड़ी क्षमा याचना मांगी। तो इसलिए बेटा, कोई आपके दरवाजे पर आए, उसे निराश मत लौटाना, उसको भोजन दे देना। आपके दरवाजे पर कुत्ते भी आते हैं कई बार। कुत्ते क्या मांगते हैं? बैंक बैलेंस मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, या किसी अच्छे डॉक्टर की सुविधा मांगते हैं, कोई कोठी, कोई बंगला, कोई कार मांगते हैं। वो सिर्फ भरपेट 1 रोटी, 2 रोटी, थोड़ा सा दूध या बिस्किट आपसे मांगते हैं। तो बेटा, निराश मत लौटाना। किस रूप में कौन आ जाए, किस रूप में आपके दर भगवती आ जाए, किस रूप में आपके दर कोई बहुत बड़े सन्यासी आ जाए, किस रूप में आपके दर न जाने कौन आ जाए। इसलिए कभी किसी को भूखा मत लौटाना। गाय मिले, गाय को पानी पिलाना, गाय मिले उन्हें रोटी खिलाना, बैल मिले उन्हें गुड़ खिलाना। और जो ये बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, गाय का बड़ा शोषण होता है, पशु का बड़ा शोषण होता है कि साहब दूध निकाल लो, उसके बछड़े को एक घूंट दूध ना पिलाओ। ये पाप की श्रेणी में आता है, ये पाप भोगना पड़ेगा। ध्यान रखें कि अगर हम एक तरफ गौ माता कहें, तो उसका जो बच्चा है, बछड़ा है, कम से कम उसका पेट दूध से भरना चाहिए। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। किसी भी बच्चे का उसकी माँ से दूध छीनने का प्रयास मत करना। बाकी बेटे, आप सबकी इच्छा है, इसलिए भोजन वास्तव में बहुत भाग्य से मिलता है। मिले तो 56 भोग मिल जाएं, और ना मिले तो बेटा सूखी रोटी नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखना, अच्छा कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना। और कभी कभी तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि मुंह पे ताले लग जाते हैं, ताले। यहाँ कोई फोड़ा निकल आता है साहब, होठ अंदर से पक आते हैं साहब, मसूड़े फूल जाते हैं साहब, जिह्वा कट जाती है साहब, गला रुंध जाता है साहब, फूड नली लगा करके, फूड पाइप लगा करके, कहीं पेट में, कहीं किसी प्रकार से, तब हम जिंदा रहते हैं साहब। ऐसी स्थिति किसी की ना आए, उस स्थिति तक कभी भी हम लोग ना पहुंचें। इसलिए हमेशा भोजन को भगवान का सबसे शानदार सुंदर प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। थाली सामने आए, जगदम्बा को प्रणाम करें, अन्नपूर्णा को प्रणाम करें, फिर आप अपने भोजन को ग्रहण करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन ना करें, जूते चप्पल पहन करके भोजन कदापि ना करें, है ना। और हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष की परंपरा रही है कि साहब बैठ करके भोजन कराया जाता था। कितनी भी बड़ा बारात, अब क्या बारात आएगी, अब तो क्या है 150 आदमी होते हैं, आधी रात हुई नहीं, सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के छूमंतर हो जाते हैं। लास्ट में 2-4 परिवार के बड़े बुजुर्ग फेरों तक बैठे रहते हैं, बल्कि सब चले जाते हैं। नहीं तो उस पुराने समय की बात याद करिए, 3-3 दिन बारातें रुकती थी और बहुत प्यार से सबको नीचे बिठा करके भोजन कराया जाता था। वो बात ही अलग थी। और आज कंजूसी का आलम देखिए, बुलाया भी जाता है भोजन खिलाने के लिए। मेरी बात का बुरा मत मानना, आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जहाँ पर भी आप शादी करते हैं, जहाँ शादी का इंतजाम करते हैं, आप किसी रेस्तरां में करें, किसी होटल में करें, कहीं भी मैरिज पैलेस में करें, अगर ये वहाँ से जो क्रॉकरी आती है, जो प्लेटें आती हैं, आप ध्यान, मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस प्लेट में हम भोजन करते हैं, वो प्लेट 2.5 से 5 किलो की होने लगी है। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो वो प्लेट लोहे की बना दें, कोई उसको उठा ही ना सके। प्लेटें गिन करके भोजन कराया जाता है, अब प्लेटों का हिसाब लगा करके भोजन कराया जाता है। खाक है ऐसे भोजन को खाने में। अब आप दूसरी बात, प्लेट इतनी भारी, बैठने की कहीं जगह नहीं, और एक व्यक्ति उस प्लेट को लेकर के हाथ थक जाता। तात्पर्य क्या है इतनी भारी प्लेट बनाने का? समझते हो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि व्यक्ति कम खाए, व्यक्ति के हाथ थक जाएं, फटाफट थोड़ा बहुत। वैसे तो ब्याह शादी में इतना किसी से खाया ही नहीं आता आजकल, लेकिन बेटे
अगर किसी को अपने बाहर बुला रहे हो कि आराम से भोजन खिलाइए, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोई आपके दर आ रहा है और आप उसे बुला रहे हैं। आज समय किसके पास है? इसलिए जहाँ भी आप शादी करें, कहीं भी शादी करें, क्रॉकरी जब ले तो उनसे पहले डिमांड रखें कि साहब प्लेट हल्की होनी चाहिए। बेटे ऐसे भोजन खिलाओगे तो आप पाप के भागी बनोगे। इसलिए भोजन खिलाने से पहले भोजन की व्यवस्था सुंदर तरीके से करनी पड़ती है। चलिएगा, बुरा मत मानना मेरी बातों का, आप मेरे अपने हैं, इसलिए अपनों से हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। तो भोजन की बात आज हमने आपसे कही, इसलिए सुख से भोजन मिले, चैन से भोजन मिले, उसके लिए अब करें क्या? कई बार जीवन में दिक्कतें आ रही हों तो हम करें क्या? एक पत्थर के अंदर कीड़ा होता है, उस पत्थर को जब तोड़ा जाता है तो कीड़े के पास भी पानी मिलता है। उस परमात्मा की बात ही निराली है, कहाँ से वो कीड़ा बना और कहाँ से उस कीड़े के पास पानी आ गया, है ना। सबके लिए भगवान ने इंतजाम किया। कोई कीट पतंग खाता है, कोई कीड़े खाता है, कोई कुछ खाता है। आपको मानव की योनि मिली है, बड़ी सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है। अपने भोजन में सुधार लाओ, अपने मन में सुधार लाओ। ये मांसाहार का जो जीवन है इसे बेटे त्याग दो, इसे बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल मत खाओ। आने वाला समय बड़ा भीषण है, आप फंसाएंगे। मौज में वही रहेगा, सुख से वही रहेगा जो पशुओं के ऊपर अत्याचार ना करे। चलिएगा, अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जिस घर में भोजन की स्थिति डगमगाने लगे, जिस व्यक्ति को अच्छे से भोजन की प्राप्ति ना होती हो, उस व्यक्ति को अन्नपूर्णा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, उस व्यक्ति को दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस पुरुष को उस घर में, अपने घर में अपनी रसोई के उत्तर या पूर्व की दिशा में एक मिट्टी का बर्तन लेकर के, कटोरा या कोई स्टील की प्लेट ले लें, कोई भी ले लें, उसमें 7 तरह का अन्न रख करके हर बृहस्पतिवार या एवरीडे, नहीं तो केवल थर्सडे, ओनली थर्सडे, भगवती अन्नपूर्णा का ध्यान करके जोत अपने भंडार गृह में, अपने रसोई गृह में जलानी चाहिए। हर बृहस्पतिवार जब लगे वो अन्न के दाने पुराने से पड़ गए, उनको थोड़ा साफ करके या अच्छे से पानी में भिगो करके पक्षियों को डाल दो, फिर नए ले लो। दीप वही काम आ जाएगा, बत्ती बदल दिया करो। दीपक चाहे चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कोई भी आप ले सकते हैं। ये करना घर की महिलाएं शुरू करें। और इसी के साथ साथ जब भोजन आपके सामने आए, भगवती अन्नपूर्णा का ध्यान, भगवती अन्नपूर्णा को प्रणाम करके आप लोग भोजन किया करें। और कहीं किसी के अन्न के भंडार में कमी रहती हो तो स्वाति नक्षत्र में बरगद के पत्ते के ऊपर 3 बार श्रीम श्रीम लिख करके, अपने स्वाति नक्षत्र उस समय चल रहा हो, उस बरगद के पत्ते को कहीं पर भी लाल कपड़े में रैप करके या किसी बर्तन में उस पत्ते को आराम से रख दें, तो भी आपके घर का अन्न की कमी नहीं रहेगी और भगवती की कृपा बनी रहेगी। आइए, समय हो चला है भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा स्वरूपा की ध्यान साधना का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा हम सबका कल्याण करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हरदम में आपको बताने के लिए होती हैं। बस यूं ही हमारे दोनों चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़े रहिएगा और इस प्रकार की जितने भी हम कार्यक्रम, जैसे आज की ही प्रस्तुतिकरण की गई, तो जो कार्यक्रम आपको मन को भाते हों उन्हें आगे आगे शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों को अन्न की महिमा के बारे में भी पता लग सके। आगे हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ी साधना आपके अन्न भंडार के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए करवाना चाहते हैं। उस साधना का इंतजार करें और हमसे जुड़े रहिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।